अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो भाई वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब ये है कि बस 8 बज गए, मैंने राइड करवा लिया है और आज मेरा क्लिनिकल करवाएगा है फाइनली इससे मेरी जान छुट रही है, लेकिन अभी मिड्स तक जान छुट रही है, फाइनल में भी रहते हैं मेरे। सो बाकी मैंने चीज़ें अपनी तैयार कर ली हैं, कार्ड वुड भी हो गया है। आज मैं बैग भी नहीं लेके जा रही भाई, मेरे से नहीं उठाया जाता, मेरे से अपना वजन नहीं उठाया, मेरे से अपने आप को नहीं संभाला जाता। मैं चीज़ें संभालती फिरूँ, बैग संभालती फिरूँ, मुझे बहुत सख्त नफरत है बैग संभालने से। खैर बस ये लेके जाना है मैंने और बाकी राइड का इंतजार कर लूँ। विश मी बेस्ट ऑफ लक। मुझे बहुत सारे दुआ में याद रखेंगे। मेरा क्लिनिकल का वाइवा अच्छा हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि मुझे ना खौफ आता है वाइवा देने से। खौफ भी इस तरह से कि भाई अगर गलत हो गया तो मैम क्या कहेंगी। मैम ने कहना क्या तुम डॉक्टर बन रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है चीज़ें, लेकिन है इतना मैं दे लेती हूँ कि मैम मुझे कहती हैं हाँ ठीक है शाबाश बेटा, बहुत अच्छा समझ है। बाकी बस अब ये है कि अब हम जाएंगे और फिर उसके बाद ज़ोहर टाइम एज़ यूजुअल मैं वापस आऊँगी और फिर आके देखते हैं आगे करने वाला क्या सीन है, क्योंकि शायद आज शाम में रजब की अफ्तारी की तरफ जाने का भी सीन है, लेकिन कंफर्म नहीं है वो, क्योंकि एक तो मेरी यूनिवर्सिटी जो मैं अभी जा रही हूँ और दूसरा तैयबा की क्लासेस का क्या सीन है, तो फिर देखते हैं। बाकी बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे ज़ोहर के टाइम पे। टाटा। 5 hours later. ओके भाई, आप मेरी शक्ल देख के एक तरफ से आप जज कर सकते हो कि भाई मेरा वाइवा अच्छा हुआ होगा, लेकिन एक साइड से आप मेरा मूड ये भी जज कर सकते हो कि मेरा गर्मी से मेरा बुरा हाल है, बहुत गर्मी है बाहर इतनी ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। बाकी खैर ओवरऑल वाइवा अच्छा हो गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये कि हम लोगों ने बाजमात हम लोगों ने क्लास में मुश्तरका फ़ैसला किया कि हम कल छुट्टी करेंगे और नेक्स्ट वीक भी छुट्टी करेंगे, क्योंकि हमारी अटेंडेंस वगैरह का कोई इतना इशू नहीं था, अटेंडेंस पूरी थी हमारी। सो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम 2 हेट ऊपर छुट्टियाँ कर लेते हैं, कल की छुट्टी और नेक्स्ट वीक की छुट्टी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी पूरी यूनिवर्सिटी ऑन है। सो हमने कहा कि ठीक है एटलीस्ट क्लिनिकल से तो ऑफ लेते हैं ना, फिर बाकी लेक्चर्स का सीन देखते हैं क्या सीन है। सो बाकी अब बस ये है कि अभी 1 बजे अभी सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद सुकून से सोना है गधे घोड़े बेच के मैंने, क्योंकि अब कुछ पढ़ने वाला नहीं है, लिटरली ईद तक कुछ पढ़ने वाला नहीं है, और ईद के बाद फिर देखेंगे फाइनल्स वगैरह के लिए, वो तो एक अलग सिनेरियो है ना, लेकिन जो ईद तक ना पढ़ने की खुशी है ना वो एक अलग सीन है। सो बाकी फिर अब हम सो के उठ के फिर अफ्तारी का देखेंगे, अफ्तारी का क्या सीन है, क्योंकि कल वाले जो मम्मा ने बनाई थी ना वो मम्मा का आज फिर दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि उसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह का सीन चाहिए, तो वो यहाँ तो बनाएंगे खुद, यहाँ फिर कुछ और देखते हैं उसका। बट अभी फ़िलहाल यही है कि बस फ्रेश होना है, नमाज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद सोना है और फिर उठ के देखेंगे कि अफ्तारी का क्या सीन है। ये तैयबा ने बनाया है वाइट सॉस पास्ता। आज पता नहीं ये चांद कहाँ से चढ़ा है, तैयबा ने बनाया है। अम्मा मेरे से नहीं एक ही काम होता है, क्लिप कैसे बनाती एक क्या, हाँ तो देखो मैं कैसे करती हूँ, मैं दोनों काम करती हूँ। तो अब इसके अंदर ऊपर हम ऑरिगेनो डालेंगे और फिर हम इसकी तरह शूट करेंगे, को साथ ट्रिब्यूट देना चाहिए इसके ऊपर इसका शूट करना है अभी तैयबा बाजी ने, और उसके बाद कहीं खाने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक सिर्फ मैं सोच रही हूँ फ्रेश हो जाती हूँ। और बस अम्मा ने चटनी बना दिया, दुख रही है ना एक दिन खड़े होके, हाय सदके ऑरिगेनो। कि तुम्हें सूझा क्या बैठे बैठे वैसे, क्योंकि हम कल ही चीज़ लेकर आए थे। बाकी अब सिर्फ ये है कि सबसे औखा दिन काम लगता है 2-3 घंटे लगा के अफ्तारी बनाओ, उसके बाद सिर्फ 15 मिनट लगाओ या चलो मैक्सिमम आधा घंटा लगा लो और आपकी अफ्तारी डन हो जाती है। और फिर उसके बाद भाई फिर बर्तन धो सब कुछ करो, मतलब अफ्तारी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू खाने में। सो ये भी एक बड़ा औखा तरीन काम है। बाकी खैर वैसा मैं बर्तन शर्तन धो लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करने वाला है। मेजर जो मुझे मेरी खुशियों का राज है वो ये है कि मुझे अगला वीक भी शायद ऑफ है यूनिवर्सिटी से, लेकिन क्लिनिकल से तो सुबह ऑफ है, मैं सुकून से सो सकती हूँ, मुझे उठाने वाला कोई नहीं होगा। बाकी अब बस मैं बर्तन धो लूँ इससे पहले कि मेरी अम्मा जो है वो बातों का टोकरा लेके मेरे सर पे आ जाए। अच्छा एक और चीज़ थी कि भाई मैं रजब की अफ्तारी में जाना था, आज रजब भट्ट की अफ्तारी में जाना था, बट हम लोग वहाँ नहीं गए थे। इसका रीज़न ये था, एक तो सबसे मेजर जो था मैं हॉस्पिटल से आके ऐसे बेहोश होकर सोई थी जैसे पता नहीं क्या हो गया, कितना मैं ज़्यादा थक गई थी, लेकिन बाकी यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि इस चक्कर में मैंने अपनी नमाज़ तक मेरी रह गई थी। और दूसरा ये कि एक तो ठोकर के पास जहाँ जिस एरिया में वो करा था एग्जैक्ट लोकेशन में पता चल गई थी वो कहाँ पे था, जो वहाँ पे वो इमाम बारगाह बनी हुई है वहाँ पे था, वहाँ पे अफ्तारी का सीन था। लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा हो जानी थी, इतना तो मुझे कंफर्म पता था, क्योंकि वो ठोकर वाला जो एरिया था जितना भी है वो सारा थोड़ा लोअर क्लास, मतलब आप कह लो ना कि मतलब मज़दूर तबका है वहाँ पे सारा, तो वो बहुत ज़्यादा रश हो जाना था। और उसके अलावा उसने अपने व्लॉग में भी कहा था कि 2000 लोग आ सकते, तो 2000 100% आई एम डैम श्योर कि 2000 से ज़्यादा की आवाम टप गई होनी है, उसकी 2000 की आवाम चली गई होनी है। बाकी उसकी स्टोरीज़ वगैरह मैंने देखी हैं अभी,
सो ये है कि हम उसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार एक बिग सैल्यूट है उस बंदे को, ठीक है, जिसने जो है इस तरह से सोचा है कि भाई सिर्फ इन 2-3 रीजंस की वजह से मैं नहीं जा सकी। नहीं तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं और कुछ ना करती ना, मैं सिर्फ मेजर क्लिप्स ही कैप्चर कर लेती, जो वहाँ पे लोग वगैरह थे वो सब कैप्चर कर लेती। लेकिन जो मैंने उसकी स्टोरीज़ देखी है ना, उन स्टोरीज़ में ज़्यादातर अवाम मर्दों की थी, ज़्यादातर अवाम मर्द थे, लेडीज़ बहुत कम थी। बहुत मतलब आप कह लो कि 10-30% फीमेल्स कह लो, बाकी 70% मेल थे। तो ये मेरे लिए बड़ा औखा हो जाता था काम उस सारी आवाम को कैप्चर करना। जियानो चलो भाई अब आ जाता है हमारे सोने, नहीं बल्कि हमने पास्ता गर्म करना था। मामा पास्ता नहीं गर्म किया, जो तो मैंने पास्ता बनाया था, हमने वो गर्म करना है और उसको ट्राई करना है। वैसे हमने अफ्तारी में खाया था, थोड़ा सा वो अच्छा था, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। तो अब उसको थोड़ा सा गर्म करके ज़्यादा अब टेस्ट करना है कि अब किस तरह का है कहाँ पास्ता। एक तो फ्लू मेरी जान नहीं छोड़ा, इसका अब तो गैस ही नहीं होनी है, इसका कुछ इस तरह का हाल हो गया। अब तो गैस ही नहीं होनी मम्मा, सिलेंडर में करना है। एक सिलेंडर यूज़ करने से ना, यूज़ करना आता है लेकिन ना एक अजीब सा डर भी लगता है कि कुछ हादसा ही ना हो जाए सिलेंडर के साथ। सिलेंडर में हमारा कोई मजाक नहीं है ऐसा वैसा। मामा आपकी बेटी है ना, छोटी बेटी ने चीज़ खाई और बेड पे फेंक दी रैपर उसके। कौन सी चीज़ खाई है? इसने पूरी डेयरी मिल्क खाई है जो कल ये लेके आई है। ये तो दाना नीचे खाया। कसम से इसने बिल्कुल टेस्ट नहीं कराई, दिखाई भी नहीं है चॉकलेट, पूरी इसने चॉकलेट खाई है। ठीक है ठीक है। मामा कह रही है अगली दफा तुम्हें चॉकलेट नहीं लेके देनी उन्हें। क्यों? क्योंकि तुमने हमें नहीं टेस्ट करवाई, तुमने सारी खुद खाई है। मैंने अपने लिए ली थी। मामा वो कह रही मैंने अपने लिए ली थी। अब मामा कह रही हम अपने लिए चीजें लेके आएंगे और तुम्हें नहीं दिखाएंगे, ना तुम्हें खिलाएंगे। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मामा। तुम चुप करो, मैंने तुम्हें एक बाइट दी है, एक पूरा पीस दिया है। एक पीस दिया, उसमें से भी आधी तुमने खुद खाई है और फिर उसमें से मुझे पीस दिया तुमने। तो वो मेरी थी तो उसके ऊपर 90% मेरा हिस्सा था। अच्छा है, अब हम लोगों का व्लॉग होता है एंड यहाँ पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने बस ये करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल्सो आपने मुझे व्यूज़ जिस तरह से दे रहे हो उस तरह से देते रहो, और ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।